Hello, good morning, student. Today's new chapter The Mauryan Dynasty, class 6, chapter 13. Some topics are discussed in this chapter. The Mauryan Empire, 321 to 297 BC. Administration, social condition, economic condition, art and architecture of Mauryan period. Okay. Before the establishment of Mauryan Empire, India was divided into many small kingdoms. The disunity amongst them was the main cause of frequent foreign invasion. और क्या हो रहा है कि जब मौर्यन एम्पायर के समय जब मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश्ड हो रहा था तो उस समय जो भारत जो क्या था बहुत सारे छोटे छोटे राजाओं के बीच में किंगडम्स में बटा हुआ था। इसीलिए यहाँ पर बार बार विदेशी आक्रमण होते रहते थे। इन 326 BCE, Alexander, the son of King Philips of Macedonia, invaded India and defeated King Porus. He wanted to capture Magad but was not successful. मैकेडोनिया का जो राजा था फिलिप्स इन्वेडेड इंडिया एंड डिफीटेड किंग पोरस। उसने पोरस के ऊपर आक्रमण किया, पोरस को पराजित किया, लेकिन वो चाहता था कि वो मगध को भी कैप्चर करे, लेकिन वो यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पा रहा था। बिफोर रिटर्निंग टू ग्रीस ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज कॉन्क्वेस्ट टेरिटरी इन इंडिया एमॉन्ग हिज गवर्नर। वो जब यहाँ से गया तो वो अपने गवर्नर्स लोगों के बीच में जो भी इसकी टेरिटरी थी उसको दे करके चला गया। ठीक है। अलेक्जेंडर डाई इन 323 BCE। एट द टाइम मगध वॉज रूल्ड बाय नंदा रूलर्स घनानंदा। ही वॉज एन अनपॉपुलर रूलर। घनानंदा जो था उतना पॉपुलर नहीं था। अ ब्राह्मण टीचर चाणक्य नॉन एज कौटिल्य। अब यहाँ से कौटिल्य की एंट्री होती है यहाँ पे। वो वॉज इंसल्ट बाय घनानंद वॉर टू डिस्ट्रॉय द एम्पायर ऑफ नंदास। घनानंद ने उसका किसी चाणक्य का इंसल्ट किया था तो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे एम्पायर को नष्ट कर दूंगा। ही गेट चंद्रगुप्त मौर्य। ही मीट चंद्रगुप्त मौर्य। They collect a group of soldiers and capture Sindh and Punjab. Thereafter, they turned towards Magad and defeated Ghananand and established the Maurya rulers under Chandragupta in 324 BCE. अब क्या किया चाणक्य ने चंद्रगुप्त से मिला। उसके बाद उन लोगों ने पंजाब और सिंध प्रांत से कैप्चर करते हुए वो लोग मगध की तरफ बढ़े। जो भी उनसे नाखुश थे, राजा नाखुश थे या सोल्जर्स नाखुश थे, उनको अपने तरफ मिला लिया और उसके बाद उन्होंने वो लोग मगध पे आके उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करने के होड़ में लग गए। आवर नॉलेज अबाउट चंद्रगुप्ता अर्लियर लाइफ इज़ वेरी लिमिटेड। अब क्या है कि यहाँ पे हमारा जो चंद्रगुप्त के बारे में जो नॉलेज है वो लिमिटेड नॉलेज है। कैसे भी तो क्या सोर्स है उस समय के जानकारी का, क्या सोर्स है? So the main source of information is Indica by Megasthenes, who was an ambassador of the Greek ruler Circular Nicator in the court of Chandragupta Maurya. मेगास्थेनेस के द्वारा जो बुक लिखी गई इसका नाम था इंडिका। उससे हमें कुछ नॉलेज मिलता है उस समय के बारे में। इसके साथ साथ द अदर सोर्स वर पुराण, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर, कौटिल्य अर्थशास्त्र, अशोका एडिक्ट्स, inscription or rocks and stone pillars and remains of the monuments। इन सारी चीज़ों से उस समय की हमें जानकारी मिलती है। Do you know Megasthenes, the ambassador of the Greek ruler Cerulus, described the court of Chandragupta. He said that the king gave darshan to the public on a special occasion on a golden tanic. His personal guards were women and the food was tasty by special servants before the king ate। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि किंग जो है अपने प्रजा को कब दर्शन देते थे तो कोई स्पेशल ओकेजन पे ही दर्शन देते थे। और किंग के जो गार्ड रहती थी वो वुमेंस गार्ड रहती थी और इसके साथ साथ उनका एक खानशामा रहता था जो कि उसको टेस्ट, उनके खाने को पहले टेस्ट करता था। टेस्ट करने के बाद ही राजा जो था वो उस भोजन को ग्रहण करता था, उस भोजन को खाता था।
द मौर्यन एम्पायर 321 to 297 BCE. Chandragupta was the first Maurya ruler to establish such great empire. It extended from north to south and east to west, including Afghanistan and Balochistan, now in Pakistan. Chandragupta established his capital at Patliputra. कहाँ पे इस्टेब्लिश किया उसने अपना पाटलिपुत्र में? तो पाटलिपुत्रा में क्या रखा? अपनी राजधानी रखी। और ये पूरा जो मैप में हम दिख रहा है उस समय तक ये मगध एम्पायर के अंतर्गत आता था। चाणक्य वॉज चंद्रगुप्ता गुरु एज वेल एज हिज प्राइम मिनिस्टर। चाणक्य रॉट अर्थशास्त्र, अ फेमस बुक ऑन अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। बिंदुसार succeeded Chandragupta at 297 BCE and ruled up to 272 BCE. अब चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार उसका पुत्र राजा बना। कब तक शासन किया उसने? तो 272 BC तक। He was a brave king. He protected the empire and developed good relations with the Greeks. He died in 272 BCE. 272 BC में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अशोक राजा बनते हैं, अशोका 272 से 232 BC तक। यहाँ पे आपको डेट का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पहले हम लोग डेट के बारे में पढ़ चुके हैं। सक्सीडेड हिज फादर इन 272 BC बट वॉज क्राउन्ड इन 269 BC। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। He conquered the state of Kalinga, modern Odisha, to complete his rule over almost the whole of India. कलिंगा पर आक्रमण करके उसने पूरा अपना एक तरह से पूरे इंडिया में शासन स्थापित कर दिया। Battle of Kalinga was a very fiery battle. There was a huge loss of life and property. The horror of war and cries of the widows and children deeply moved Ashoka. अब कलिंगा वार के समय जितना डिस्ट्रॉय हुआ था, बहुत सारी महिलाएं जो विडोज़ हो गई थी, विधवा हो गई थी और चिल्ड्रंस अनाथ हो गए थे, इन सारी चीज़ों को देख कर के अशोका को बहुत ही दुख हुआ और उसी समय उसने एक प्रण किया। ही प्लेज नेवर टू रिसॉर्ट टू वार। द कलिंगा वार प्रूव टू बी अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन द अशोका लाइफ। और ये कलिंग के वार से ही अशोक के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। He adopted Buddhism after the Kalinga War and spent the rest of his life in propagating and preaching it, not only in India but also in many other countries. अब कलिंगा के वार के बाद क्या किया उसने? बुद्धिज्म को अपना लिया और अपना सारा जीवन, बाकी का जो जीवन था उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहरी देशों में भी प्रचार प्रसार में लगाया। ही एडवाइज हिज सन एंड ग्रैंडसन नॉट टू कॉन्क्यूर न्यू कंट्रीज। दे वेर एडवाइज टू गो इन फॉर धर्म विजय, दैट इज़ विनिंग द हार्ट ऑफ द पीपल। उसने अपने सन, ग्रैंडसन इनको भी एडवाइस दिया कि कभी कहीं पे नई टेरिटरी को कॉन्क्यूर मत करना, नए जगह पे अपना टेरिटरी को विस्तार मत करना, बस आप धर्म विजय का काम करो, लोगों के दिल जीतो। ठीक है। अशोका गॉट हिज टीचिंग इनग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड स्टोन पिलर इन लोकल लैंग्वेज लाइक खरोष्टी, प्राकृत, ग्रीक, अर्मिक। इन सब लैंग्वेज जो लोकल लैंग्वेज थी इस पे उन्होंने अपनी टीचिंग्स को, अपने पिलर्स जो भी उन्होंने बनाए उसके ऊपर उन्होंने इनग्रेव्ड किया। दिस टीचिंग आर नॉन एज दिस हिज एडिक्ट्स अशोका बुद्धिज्म और धर्मम, प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म dharma, which means moral values, is a little different from classical Buddhism. Two main features of Ashoka Dharma related to social and ethical code of conduct are everybody should serve parents. सभी लोग अपने पेरेंट्स की सेवा करें। केयर एंड लव ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड एनिमल। सभी जो लिविंग क्रिएचर्स हैं उनसे प्यार किया जाए, उनकी देखभाल की जाए। फॉलो एंड एडॉप्ट द पाथ ऑफ ट्रूथ। सच्चाई के मार्ग पे चला जाए। वी काइंड टू सॉल्व
slaves, servants, and workers respect all elders. Brahmin, teacher, monks follow non-violence, have tolerance and peace. हम शांति स्थापित करने के बारे में सोचा जाए. Everybody should avoid arrogance, enmity, sacrifice of animals. Fighting for religions and lands, he wants that his people should live in harmony with each other. He respect and patronized all religion. और सभी धर्मों का आदर किया जाए, सभी लोगों का आदर किया जाए और प्रेम पूर्वक रहा जाए. अशोका स्टेट वॉज रियली अ वेलफेयर स्टेट. कहा जाता है अशोका का स्टेट जो था वो रियल में ही वेलफेयर स्टेट था. ही ट्रीट हिज पीपल एज अ फादर. वो अपने जनता को जैसे एक फादर ट्रीट करता है अपने चाइल्ड को, उस तरह से ट्रीट करता था. ही गेव मैक्सिमम फैसिलिटी ऑफ हिज पीपल. उसने अपने लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रखी थी. ट्री वेयर प्लांटेड ऑन बोथ द साइड ऑफ द रोड्स. वेल were dug, hospitals for peoples, animals were opened, orphanages and old age home were also established during his rule. He appointed Dharma Mahatmas who went from place to place teaching people about Dharma. और उन्होंने धर्म महात्मा को भी नियुक्त किया था जो लोगों को शिक्षा देते थे धर्म के बारे में, या ऐसे भी थे कि जो लोगों की बातों को सुने, लोगों की बातों को सुन के उसका समाधान करें. एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था? एडमिनिस्ट्रेशन. द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रन अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य. द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इंजॉय सुप्रीम पावर ऑफ मिलिट्री, जुडिशियरी एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. ही हैड अ मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, टू एडवाइस एंड असिस्ट हिम. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थी असिस्ट करती थी, सलाह देती थी. हाउएवर द किंग वॉज नॉट बॉन्डेड टू फॉलो देयर एडवाइस. लेकिन किंग वहाँ पे बाध्य नहीं था कि वो उस एडवाइस को माने. द मिनिस्टर वेर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ मैरिट्स. ही केप्ट लेडीज एज हिज बॉडी गार्ड्स. अमात्या, महामात्यास, अध्यक्ष, पुरोहित, सेनापति, युवराज वर सम ऑफ द ऑफिशियल इन हिज कोर्ट. ये सब ऑफिशियल्स थे उनके कोर्ट में. देयर वॉज अ वेरी इफिशियंट एस्पोनेज सिस्टम. The whole empire was divided into small units for efficient administration. पूरा एम्पायर था उसको छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ था जिससे कि एक सक्षम एडमिनिस्ट्रेशन दिया जा सके, एक अच्छा शासन व्यवस्था चलाई जा सके. द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अंडर नगराध्यक्ष और नागरिक लाइक मेयर. ही वॉज हेल्प बाय 30 members. They were divided into 6 boards of 5 members. Each boards was assigned different duty to be performed. सिटी का देखने के लिए नगर अध्यक्ष, नागरिक, या जैसे आज के दिन में मेयर होते हैं वैसे. उनके उनमें 30 मेंबर रहते थे और दे वर डिवाइड इनटू 6 बोर्ड्स ऑफ 5 मेंबर. 6 बोर्ड्स डिवाइड किया रहता था 5-5 मेंबर का, और ईच बोर्ड वाज असाइन डिफरेंट ड्यूटीज़ टू परफॉर्म. तो सबको अलग अलग ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए दिया गया था. द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रन बाय ग्रुप ऑफ ऑफिसर. दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ द पीपल, कलेक्ट टैक्सेस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेज. और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स थे. दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द पीपल, कलेक्ट टैक्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द विलेज. ओके, देन सोशल कंडीशन. थोड़ी वीडियो अभी थोड़ी बड़ी होगी इसलिए आप धैर्य से बैठेंगे, ऐसा नहीं हो कि स्किप करके आप निकल जाएं, पूरे चैप्टर को सुन लेंगे अच्छे से. सोशल कंडीशन. द लाइफ ऑफ पीपल वॉज पीसफुल एंड प्रॉस्पेरियस इन द सोसाइटी. वर्ण एंड आश्रम सिस्टम ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड वर इन द प्रैक्टिस. कौटिल्य आउटलाइन द ड्यूटी ऑफ ईच वर्ण अंडर ईच आश्रम. कौटिल्य ने सभी आश्रम में सभी वर्ण को मतलब ड्यूटी डिवाइड कर रखा था. मोस्ट पीपल मैरिड विद इन देयर ऑन कास्ट एंड फॉलो देयर पेरेंटल ट्रेड और प्रोफेशन. पीपल लिव पीसफुली एंड हारमोनियसली विथ ईच अदर एंड ओबे लॉ. लोग एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे, शांतिपूर्व सद्भावना बना करके रहते थे, और जो भी राज्य का शासन का रूल था उसको आज्ञापूर्ण ढंग से पालन करते थे. वर्ण और आश्रम, ये हमने पीछे चैप्टर में चर्चा की थी वर्ण और आश्रम के बारे में.
तो अब यहाँ फिर एक बार देख लेते हैं वर्ण कौन कौन से थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रस, और आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनस्पतस्य और संन्यास आश्रम। अब आता है इकोनॉमिक कंडीशन। आर्थिक कंडीशन क्या था उस समय की? आर्थिक कंडीशन, एग्रीकल्चर वॉज द बेसिक ऑफ द विलेज इकोनॉमी। मैनी डैम्स एंड lakes were constructed to provide irrigation facilities. Canal was also dug. Sudarshan Lake, built by Chandragupta Maurya, is a good example of irrigation system that was prevalent at that time. अब सुदर्शन लेक किसने बनवाई भाई? तो सुदर्शन लेक built by Chandragupta Maurya is a good example of irrigation system that was prevalent at that time. The state also gave financial help to the cultivators and traders. स्टेट जो है कल्टिवेटर्स को और ट्रेडर्स को फाइनेंशियल हेल्प भी करता था, इट मीन्स लोन भी देता होगा। प्रॉपर अटेंशन वाज पेड टू कैटल रियरिंग एंड पॉस्चर, और लोगों को बीच में ये जागरूकता भी फैलाई जाती थी कि वो पशुपालन, अधिक से अधिक पशुपालन करें। फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल, माइंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज वर कंसिडर एज अ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्ट बाय द स्टेट लॉ। और जो भी माइंस होती थी या वाइल्ड एनिमल्स होते थे, रिसोर्सेज जो भी स्टेट के रिसोर्स थे वो पब्लिक प्रॉपर्टी मानी जाती थी और उसका स्टेट लॉ के अनुसार उसकी रक्षा की जाती थी। और हैवी पनिशमेंट वाज गिवन टू दोज हु कट डाउन ग्रीन ट्री, और जो लोग ग्रीन ट्री को काटते थे उस समय लोगों को हैवी पनिशमेंट का भी प्रावधान था। प्रमोशन ऑफ ट्रेड वाज इंश्योर बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट प्रोडक्ट वर द मेन आइटम्स of internal and foreign trade. The traders had to pay various taxes to the government. They produce were Throli, Chek, Khash, Kalinga and Madurai were the main center for textile. कहाँ पर टेक्सटाइल के सेंटर, मेन सेंटर थे खास, कलिंगा और मदुरई were the main center for textile. Spices and ivory goods etc. were the main items for export. मसाले भी एक्सपोर्ट किए जाते थे, डू यू नो। along with tax tribute was collected in the form of goods. Tributes it believed to be willing or voluntary donations. Art and architecture. 5 types of architectural monuments were prevalent during the periods. They were palaces, stupas, caves, pillars, rock edicts. What is stupa? A stupa is a building temples. It is famous as a spiritual monument. It has a dome or a poganda where scripts, release of enlightened begin and religious tests and are kept. Cave temple are called vihars and prayer hall are called चैत्यास। प्रेयर हॉल को क्या कहा जाता था? चैत्यास कहा जाता था, और केव्स टेम्पल को विहार कहा जाता था। The pillar of Ashoka was exquisitely beautiful. Fahian, a Chinese traveler, was astonished to see it and remarked that the palace must have been constructed by God, not by man. जो चाइनीज़ ट्रैवलर फाहियान जब आया उसने ये वर्णन किया कि अरे ये जो कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, लगता है कि देख के ये नहीं लगता कि किसी इंसान ने बनाया है, लगता है कि भगवान ने ही बनाया है। द स्तूपा ऑफ सांची and its gateway is the best example of architecture of that period. The Mauryan ruler dug many caves for the monks to live in. Such caves have been found in Barabar and Nagarjuna hills and Yashi at Didarganj near Patna. The finest example of architecture can be seen in the form of stone pillars with sand surface. These pillars were crowned with animal figure and धर्म चक्र. The top capital part यानी सबसे ऊपर पार्ट पे आप देख रहे होगे इस पिक्चर में, सबसे ऊपर पार्ट में शेर का पिक्चर बना हुआ है। 4 lions and धर्म चक्र has been adopted as our national emblem, और इसी को हमारे नेशनल एम्बलम में, राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया गया। अशोका पिलर्स कैन ऑल्सो बी सीन इन फिरोजा कोटला इन दिल्ली, टोपरा, अम्बाला, कौशंबी, इलाहाबाद, लोरी, नंदगढ़,
Sarnath, UP, and Sanji, MP, also have such pillars. The seal of four lion national emblems can be seen on all official paper, notes and coins of India. अभी तो हमें सब जगह देखने को मिलता है नेशनल एम्बलम. Rock edicts were found in Rupnath Central Province, Sasaram, Bihar, and Bharat, Rajasthan. Later on, monasteries were made for the monks to live in, while Ashoka was making every effort to spread the message of peace to neighboring countries. The Chinese emperor were building the Great Wall to protect their boundaries by forcing thousands of people to work on the construction in extreme weather conditions. डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर. सब कुछ होते हुए भी ये मौर्य एम्पायर कैसे डिक्लाइन हो गया? द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर started after the death of Ashoka in 232 BCE. It is said that Ashoka's military policy of not waging any war was perhaps the main reason for the decline of his empire. अब अशोका ने कलिंग वार के बाद ही वो कर दिया था कि अब हम नई टेरिटरीज़ को कॉन्क्यूर नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे मिलिट्री तो उसकी शांत हो गई थी. मिलिट्री पावर भी कम ही होने लग गया होगा जब हमको धर्म का ही प्रचार करना है, लड़ाई करना ही नहीं है तो. परहैप्स द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ हिज एम्पायर, Brihadrath was the last ruler of the Maurya dynasty. He was killed by his commander-in-chief Pushyamitra Shangu in 185 to 73 BCE, who captured the throne. He founded a new dynasty called Sunga dynasty and was succeeded by Agrimitra 147 to 139 BCE. The last ruler of Shunga dynasty, Devabhuti, was killed by Vasudeva, who established Kanva dynasty in 72 BCE. Do you know? A dynasty ruler means that the member of same family become rule. Usually the son come to throne after the death of his father. The Maurya dynasty had three important rulers: Chandragupta, Bindusara and Ashoka. Now, thanks for watching. अब यहाँ तक रुक ही गए हैं तो लास्ट तक सब्सक्राइब करके ही जाएंगे यहाँ से. ओके, थैंक यू. और इसका इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग.